गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी प्रश्नों में सहयोग मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये भोपाल सिंह, हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल है। रवि शंकर झा ये मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य देखें तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, धूमर नृत्य और झूमर नृत्य। 4 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा के 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा के 90 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में है। हरियाणा में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और यही हरियाणा में ही उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहते हैं। ये आधा क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहते हैं? तो ये गुरुग्राम को। HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका मुख्यालय पंचकुला हरियाणा में है। भोपाल सिंह अध्यक्ष बने हैं और ईशा काम्बोज सेक्रेटरी हैं। 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों और शिल्पकार भाग लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिए मंत्री हैं, ठीक है। और कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के हुनर हाट के 28वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया है। 28वें हुनर हाट की थीम है वोकल फॉर लोकल। गोवा, राजधानी पणजी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। भगत सिंह कोश्यारी आपके महाराष्ट्र के भी। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरेंडिहो, सिग्मो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सब लोक नृत्य हैं गोवा के। और महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा का 1 और विधानसभा का 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गर्भपात शोक अवकाश यानी मिसकैरेज प्रिवेंट लीव लॉ को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से एक नया कानून पास किया है, जिसमें उन महिलाओं और उन पार्टनरों के लिए शोक भत्ते का प्रावधान किया गया है जिन्होंने गर्भपात के कारण या मृत बच्चों के जन्म के चलते अपना बच्चा खोया हो। इस कानून के तहत गर्भावस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिति में कर्मचारियों को 3 दिन की वेतनिक अवकाश पेड लीव मिलेगा और अवकाश के ये प्रावधान माताओं और उनके पार्टनरों के साथ साथ ऐसे माता पिता पर भी लागू होंगे जो गोद लेने या सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं। इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है और भारत ऐसे प्रावधान लागू करने वाला पहला देश बन गया है। तो मिसकैरेजमेंट यानी गर्भपात अवकाश देने वाला पहला देश है भारत और दूसरा न्यूजीलैंड, ठीक। गर्भपात शोक अवकाश, ठीक है, पहला भारत, दूसरा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देखें तो न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक, यानी ऑस्ट्रेलिया में है के नज़दीक आता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की करेंसी का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। जेसिंडा अर्डन प्रधानमंत्री हैं और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि जो है वो अलग करती है, ठीक है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टोपो झील और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी या कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में है और न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है जिसे माओरी कहा जाता है। यह दुनिया की या विश्व की सबसे खूबसूरत जनजाति भी कहलाती है। और आपको बता दें कि
न्यूजीलैंड में ही 8वां महाद्वीप यानी जीलैंड के 8वां महाद्वीप की खोज हो रही है जो अभी समुद्र के अंदर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है? तो ये गोवा की सरकार ने। गोवा राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को धर्मों के तीर्थ स्थल यानी नागरिकों को अलग अलग जो भी धर्म है उनके तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और गोवा सरकार के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पसंद के तीर्थ स्थल तक पहुंचाने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है। टॉप 5 योजना देखें तो भिखारी मुक्त योजना राजस्थान ने शुरू किया, चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना असम की है, और भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड देने वाला योजना ये उत्तर प्रदेश का है। और देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना ये मध्य प्रदेश सरकार। अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया? तो ये 27 मार्च को। अर्थ आवर डे हर साल मार्च के महीने मतलब आखिरी शनिवार को 8:30 यानी 8:30 बजे से 1 घंटे तक लाइटें बंद करके धरती की बेहतरी के लिए सब लोग एकजुट होते हैं। इस दिन या इस दौरान रात 8 बजे से मतलब 8:30 से 9:30 तक लोग अपने घर की लाइटें स्विच ऑफ करके बिजली की बचत करने का संदेश देते हैं और धरती को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का समर्थन करते हैं। और दिवस के तहत लोगों को ऊर्जा की खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाता है। अर्थ आवर डे 2021 की थीम है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। पृथ्वी जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस ये 27 मार्च को यानी मार्च के आखिरी शनिवार को। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? तो ये चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा है। और किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया था और देश में योगासन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ NYSF को मान्यता भी दी गई है। 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 देसी गेम्स भी शामिल किए गए हैं। गटका, कलरीपायट्टू, थांगता और मलखंब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहला संस्करण नई दिल्ली में 2018 में हुआ था। दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में 2019 में। तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम 2020। चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में होगा 2021। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये अनीश शाह। ठीक, अनीश शाह पवन गोयनका की जगह लेंगे। यह भारत की बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है। 2 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ठीक है, मुंबई मुख्यालय है और अनीश शाह MD एंड CEO नियुक्त हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका महिंद्रा ग्रुप। टॉप 5 MD एंड CEO देखें तो एयरटेल के MD एंड CEO हैं गोपाल विट्ठल। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के MD एंड CEO है अक्षय कुमार सिंह। टाटा पावर के MD एंड CEO हैं प्रवीर सिन्हा। नेशनल सिक्योरिटी डेपोजिटरी लिमिटेड इसके MD एंड CEO हैं GV नागेश्वरा राव और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के नए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं तो ये बने हैं सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग पंकज कुमार की जगह लेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। सौरभ गर्ग सीईओ बने। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये देहरादून को कोविड-19 के दौरान या कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया गया। देहरादून को माइग्रेट ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड देहरादून को लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति तक आसानी से सुविधाओं को पहुंचाने और प्रवासियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के प्रयास के लिए दिया गया है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। टॉप 5 देखें तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है दीपिका पादुकोण को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया है। 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सोरागुल सोतबे को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नितिन गोखले ने लिखी है। टॉप 5 बुक देखें तो जंगलनामा, यह पुस्तक अमिताभ घोष की है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की किताब है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट भालचंद्र मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा की किताब। और ए प्रोमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा द्वारा लिखी किताब है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, देहरादून रेलवे स्टेशन 18 नवंबर 1896 को मंजूरी मिली थी इसे और 1897 से 99 तक निर्मित हुआ था। ये 1 मार्च 1900 को खोला गया था। 2019-20 में स्टेशन का नवीनीकरण किया गया और इसे 2019 में ISO 9001 प्राप्त हो चुका है, जो कि गुणवत्ता के लिए दिया गया था। यह उत्तर रेलवे जोन का अंतिम स्टेशन है। ठीक, पहली बार 24 अप्रैल 1884 को अवध तिरहुत मेल नाम से ट्रेन काठगोदाम पहुंची थी और 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। 15 मार्च 1912 को नई रेलवे लाइन खोली गई जो टनकपुर को रेल से जोड़ा गया और 1920 में लाल कुआं से आगरा कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। और हाल ही में आपको पूर्णागिरी एक्सप्रेस जो दिल्ली से टनकपुर के लिए खोला गया है। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।